क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो गए। दूसरा आपका प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन है आपका राज्यपाल, ठीक है। चौथा ऑप्शन हो गया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। चौथा ले लीजिए ठीक है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये है गवर्नर, डायरेक्टर, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें करना क्या है, देश का जो कंट्री का जो पहला व्यक्ति बोला जाता है, ठीक है, हमारे देश का पहला व्यक्ति तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, हेड होता है। तो इसी तरीके से राज्य का जो हेड होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास एनालॉजी का नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन क्लास देख लें, उसमें बताया गया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। इवन हमने कुछ टॉपिक क्लियर भी किए कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होगा एनालॉजी में, ठीक है। तो एनालॉजी अगर सारे सब्जेक्ट आपके कवर हैं तो एनालॉजी अच्छे से कवर हो जाएगा। इवन जीके भी इंक्लूडेड है इसमें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हर जगह से क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो सारे सब्जेक्ट इस तरीके से तैयार हों कि मतलब एग्जाम में जाके आग लगा देंगे। आग वो वाली नहीं जो कि लिटरली मेटाफॉरिकली, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए कि एग्जाम में जाने के बाद जब क्वेश्चन देखें ना तो ऐसा लगे कि मेरे जितना जीनियस तो कोई होगा ही नहीं। क्वेश्चन एकदम इजी लगे, इस लेवल की तैयारी करना, इस लेवल का जो प्रैक्टिस होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, मरीचिका रेगिस्तान। तो आगे क्या, ठीक है, मरीचिका कहाँ बनता है, रेगिस्तान, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स में जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि मरीचिका कैसे बनता है ना। तो मरीचिका कहाँ बनता है, रेगिस्तान में। इसमें क्या होता है कि रेगिस्तान में जब हम जाते हैं और तेज धूप होती है तो जो पूरा आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण हमें दिखाई देता है कि दूर स्थान पे पानी है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली पानी होता नहीं है। तो इसी फेनोमेना को मरीचिका बोला जाता है। तो ये जब मरीचिका रेगिस्तान में होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस में चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आकाश में क्या होता है, भ्रम होता है। आप आकाश में देखते हैं तो भ्रम होता है, नहीं होता, ये गलत है ना। इंद्रधनुष आकाश में बनता है, ये सही लग रहा है क्योंकि इंद्रधनुष आकाश में ही बनता है, आपके घर में तो बनता नहीं है ना, आकाश में ही बनता है। वर्षा इंद्रधनुष, ठीक है, वर्षा इंद्रधनुष में बनता है, वर्षा इंद्रधनुष में बनता है, नहीं, ये गलत हो गया। प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, ये सही है, प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, बट यहाँ पे नेचुरल चीज की बात हो रही है, ये कोई बनाता नहीं है, ये नेचुरली बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तब आपका प्रतिबिंब बनेगा, वो नेचुरल नहीं होता है ना। आप खड़े होंगे या फिर आप बनाएंगे, खड़े होंगे तब प्रतिबिंब आपका बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चीज अपने आप होती है, ठीक है, ये अपने आप होती है। इसी तरीके से जो इंद्रधनुष होता है वो नेचुरली बनता है, हम बनाते नहीं हैं। या आप बनाते हैं क्या, आपको लगता है कि आप इंद्रधनुष बना सकते हैं आकाश में जो नेचुरल होता है, तो
वो ये हम बना नहीं सकते, ये नेचुरल है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मछली जो होती है शल्क की बनी होती है, जैसे मछली की जो स्किन होती है उस पर छोटे छोटे शल्क होते हैं। तो भालू की स्किन पे क्या होता है, पंख होता है, भालू उड़ता तो है नहीं, पत्ते होते हैं, है ना, भालू पेड़ कोई है नहीं कि पत्ते होंगे, लोम, चर्म और त्वचा। भालू को देखे होंगे टीवी में कहीं भी, त्वचा तो होता नहीं, ऐसा स्किन थोड़ी होता है। भालू पे कुछ ऐसा स्किन होता है बट उसका कुछ बाल जैसा होता है बहुत सा, तो इसे क्या बोलते हैं, लोम चर्म बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे आगे। दूसरा और क्वेश्चन आ गया, दूसरा में क्या है, लेखक कलम से लिखता है, लेखक जो है कलम से लिखता है, तो इसमें हमें ऑप्शन को राइट ऑप्शन हमें चूज करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ही राइट होगा, है ना। लेखक को कलम की जरूरत होती है, कलम नहीं होगा तो वो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, और सुई जो होती है दर्जी के लिए जरूरी होती है ना। कलाकार के लिए ब्रश, ऐसा है नहीं कि कलाकार जो है, जो लोग भी कलाकार हैं, ब्रश नहीं रहेगा तो वो कलाकार नहीं रहेंगे या कला नहीं बना पाएंगे, है ना। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं कलाकार, तो किस फील्ड में कलाकार हूँ, केवल ब्रश जो कलर करना वही तो कलाकार नहीं होते, अलग अलग कलाकार होते हैं। शिक्षक और कक्षा में ये अगर कक्षा नहीं रहेगा तो क्या कोई शिक्षक नहीं रहेगा, तो इस तरीके से ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और बचा क्या, सुई और दर्जी। ठीक है, सुई और दर्जी, जो दर्जी होता है क्या सुई से ही सिलता है, क्या सुई से ही सिलता है, नहीं ना। दर्जी के लिए सुई जरूरी नहीं होती, मशीन भी जरूरी होगी। मशीन रहेगी तो वो आराम से कर लेगा, कोई किसी को सुई दे दिया जाएगा तो वो दर्जी थोड़ी बन जाएगा, है ना। तो ये भी मैच नहीं कर रहा। अब बचा ये, ठीक है, ये बचा पेंटर। ठीक है, जो पेंटर होता है, पेंटर के पास अगर कैनवास नहीं होगा तो वो पेंट नहीं कर पाएगा, है ना। पेंटर के पास अगर कैनवास नहीं है तो वो पेंट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है ये आपको पता है। कलाकार किसी भी फील्ड के कलाकार हो सकते हैं, ब्रश नहीं होगा तो भी वो कलाकार हो सकते हैं। शिक्षक और कक्षा नहीं रहेगा तो भी शिक्षक जरूर रहेंगे। अगर क्लास में अगर आप नहीं जा रहे हैं फिर भी कहीं पढ़ा रहे हैं तो वो टीचर ही हैं। ठीक है, और सुई जो है दर्जी का है कनेक्शन, बट अगर सुई से अगर आप सील रहे हैं तो आप दर्जी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो लेखक के लिए जैसे कलम इम्पोर्टेंट है उस तरीके से हमें इम्पोर्टेंट चीज ढूंढनी है। तो कैनवस जो है पेंटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कैनवस नहीं रहेगा तो पेंटर पेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलूस जो होता है मार्ग पे होता है ना। कोई भी मार्ग हो, जुलूस कहाँ होता है, मार्ग पे होता है। कहीं आप घर में तो जुलूस नहीं ना करते, बैठ गए और जुलूस कर रहे हैं, तो मार्ग पे जुलूस होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का कंपटीशन कहाँ बिठाना है, पृथ्वी अंतरिक्ष में या सूर्य का तो कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा। जुलूस कहाँ निकलता है, मार्ग पर, है ना। जुलूस मार्ग पर निकलता है। इसी तरीके से पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी राजमार्ग पे चलती है। पृथ्वी के लिए राजमार्ग किसी ने बनवाया है ना। और पृथ्वी अंतरिक्ष में भी नहीं कि कहीं अकेले अंतरिक्ष में पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य से भी कोई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई तालमेल नहीं बिठ रहा सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है परिक्रमा का। तो पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है ना, चक्कर लगाती है किसका, सूर्य का। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अभी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हम कैसे इसका सलूशन निकालेंगे। उर्वरक जो खाद जो होता है, ठीक है, उर्वरक खाद फसल में डाली जाती है ना, फसल के लिए है। तो इन सब में कौन सा सही होगा। उर्वरक खाद फसल के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर उर्वरक खाद फसल में डाली जाएगी तो उसके प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, उसके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, कि फसल अच्छी रहे। ठीक है, तो उसके लिए शिक्षा है ना,
शिक्षक जो होता है शिक्षा के लिए, अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो क्या शिक्षा अच्छी नहीं होगी? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना अच्छे टीचर के अपनी कैपेसिटी के अनुसार भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं ना, इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर शिक्षक ही ऐसा पर्सन नहीं है जो कि शिक्षा को अच्छा कर सके, है ना। क्लोरीन जल के लिए, ये भी गलत। टॉनिक शरीर के लिए, ये सही लग रहा है। कीटनाशक चूहे के लिए, कीटनाशक जो होता है, कीटनाशक बहुत सारी चीज़ों के लिए, केवल चूहे के लिए तो है नहीं, है ना। तो केवल चूहे के लिए कीटनाशक तो यूज़ किया नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ों के लिए कीटनाशक यूज किया जाता है, कीटों के लिए। तो ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। टॉनिक सही है। ठीक है, टॉनिक जो है शरीर को, जैसे फसल के लिए खाद्य उर्वरक जरूरी है, उसी तरीके से शरीर के लिए टॉनिक भी जरूरी है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है और फसल जो उर्वरक है फसल को अच्छा रखता है। उसी तरीके से टॉनिक शरीर को अच्छा रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली और बुद्धिमान। ये दोनों पर्यायवाची लग रहे हैं ना, पर्यायवाची लग रहे हैं। जो प्रतिभाशाली होगा वो बुद्धिमान होगा, है ना। प्रतिभाशाली जो होगा, जिसके पास प्रतिभा होगी, जिसके पास कुछ करने की क्षमता होगी, वो बुद्धिमान तो होगा ही, है ना। जैसे कोई चीज़ कहते हैं कि प्रतिभाशाली है, कैपेसिटी है उसके पास ये चीज़ करने की, तो ज़रूरी है कि वो बुद्धिमान ही हो, है ना। बुद्धिमान होगा तभी तो उसके पास कैपेसिटी है करने की। जैसे कहते हैं कि जो क्रिएटिव होगा वो जो कुछ नया करेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि हाँ, जो क्रिएटिव होगा वो चौमुखी तरीके से सोचेगा, मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तभी तो जो क्रिएटिव होगा कुछ नया करेगा तो सारी चीज़ें सोच कर ही करेगा, डाइवर्जेंट थिंकर होगा। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकर है वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव, मतलब आप सोच रहे हैं कि अरे ऐसे किया जाए काम, तो अगर आप काम करने की कुछ अलग वैरायटी देख रहे हैं और काम किए भी, तो ज़रूरी नहीं कि काम आपका अच्छा बने। लेकिन जो काम अच्छा कर रहा है वो ये ज़रूरी है कि वो अलग अलग तरीके से सोचता हो। तो इस तरीके से जो क्रिएटिव होता है वो डाइवर्जेंट थिंकर होता है, लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव हो। तो इस तरीके से अब सृजनात्मक क्या होगा? सृजनात्मक कलात्मक होगा। जो क्रिएटिव होगा सृजनात्मक होगा, वो कलात्मक होगा, वो कुछ भी हो सकता है ना। सृजनात्मक जो क्रिएटिव होगा वो चीज़ें क्रिएट करेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करेगा। वैज्ञानिक होगा, वैज्ञानिक जो होते हैं सिर्फ क्रिएटिव नहीं होते हैं, वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ें, प्रतिभाशाली भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ क्रिएटिव, यहाँ सिर्फ क्रिएटिव की बात किया है कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आवृत्ति मूलक होते हैं, नहीं ये भी नहीं है। उत्पादक, है ना, ये सही है। क्रिएटिव जो होते हैं उत्पादक, जैसे कि किसी भी ऑफिस में जाइए, जो क्रिएटिव सबसे रहेगा वो नई नई चीज़ें क्रिएट करेगा, नए नए उत्पाद क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है कि कंपनीज होती हैं क्रिएटिविटी के बलबूते पे प्रोग्रेस करती है ना। तो सृजनात्मक जो होगा, सृजनात्मक उत्पादक होगा, क्रिएट करेगा, चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। कवि कल्पना करता है ना, जो पोएट होता है इमेजिनेशन करता है, तो इतिहासकार क्या करता है ना। पोएट जो होता है काल्पनिक चीज़ें लिखता है ना, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे कल्पना करके कुछ चीज़ें लिखता है, ठीक है। तो इतिहासकार क्या करता है, सांख्यिकी, इतिहासकार का रिलेशन सांख्यिकी से है, वाणिज्य से है, विज्ञान से है। इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहासकार जैसे मान लीजिए कोई चीज़, इतिहास मान लीजिए खोदान के टाइम कोई चीज़, कुछ किसी चीज़ की हड्डी, डायनासोर की हड्डी मिल गई, तो उस तरीके से हम जो फैक्ट होता है, जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उस हिसाब से हम पता करते हैं कि हाँ, जो हिस्ट्री में जो हमारे इतने टाइम पहले डायनासोर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, जो इतिहासकार जो होते हैं तथ्य यानी कि फैक्ट के
आधार पे चीजें करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, इसमें देखते हैं त्रिभुज। कभी कभी आपको ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन करना होगा, है ना। ऑप्शन के थ्रू कैसे, जैसे त्रिभुज है और यहाँ पे षटभुज दिया हुआ है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना। षटभुज में 6 भुजाएं होती है। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर शंकु गोला, ये देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, दुगुना लग रहा है। यहाँ पे 3 का दुगुना हो रहा है ना। 3 का दुगुना हो रहा है। शंकु गोला, यहाँ पे तो कोई शंकु में मान लीजिए शंकु ऐसा होता है ना, और गोला, इसका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। आयत और अष्टभुज, आयत कैसा होता है, ऐसा। अष्टभुज कैसा होता है, जिसमें 8 भुजाएं होगी, है ना। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं। अष्टभुज में 8 भुजाएं। ठीक है। ऑक्टागोन, जैसे ये रेक्टेंगल, ये ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में 8 भुजाएं। और ये पंचभुज और ये सप्तभुज, 5 और ये 7, दुगना नहीं हो रहा। ये कोण और ये चतुर्भुज, ये कोण है और ये चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होगी। तो इन सबका, इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा। आयत और अष्टभुज का बन रहा है। आयत में 4 भुजाएं और अष्टभुज में 8, 4 का दुगना 8 और यहाँ भी 3 का दुगना 6, है ना। तो दुगना हो रहा है, इसी वजह से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कभी कभी ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कैसा दिया है, ठीक है। तो मैचिंग ऑप्शन हमें यही दिखा है, आयत या अष्टभुज का क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। ये देखिए, ये अल्फाबेटिकल सीरीज जैसा क्वेश्चन लग रहा है। तो ये इसमें पहले ही मैंने बताया कि एनालॉजी में सारे सब्जेक्ट से कंबाइंड क्वेश्चन होगा, चाहे वो रीजनिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। विद्यार्थी के लिए पुस्तक जरूरी है ना। विद्यार्थी के लिए पुस्तक जरूरी है। तो डाकिया के लिए क्या जरूरी है, डाकिया के लिए वितरण तो कोई भी करता है, जरूरी थोड़ी कि डाकिया ही करता हो। साइकिल तो कोई के पास होता है, स्टूडेंट्स के पास भी साइकिल होता है। जो काम करने जाते हैं परिश्रमी, उनके पास भी, जो श्रमिक होते हैं उनके पास भी साइकिल होता है। जरूरी थोड़ी कि डाकिया के पास ही साइकिल हो। वर्दी तो पुलिस के पास भी होती है, आर्मी के पास भी होती है, स्टूडेंट्स के पास भी होती है, यानी कि ड्रेस उनका। तो वर्दी जरूरी नहीं है। डाक जो होता है डाकिया के पास होता है ना। तो डाक जो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। ये दिया है, इसका कोड मान लीजिए ये दिया है, तो इसका कोड पूछा है कि क्या होगा। इसका कोड ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं BCDE। नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, यही से हम कर लेते हैं। इससे करना BWXY। तो ये दिख रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन में जो है अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। क्रॉस सेक्शन में अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। B का अपोजिट Y, है ना। C का अपोजिट X, D का अपोजिट W और E का अपोजिट V, है ना। तो ये दिख रहा है, A का तो आप लोगों को पता ही है, अपोजिट Z। B का पता भी है, Z से पहले क्या हो जाएगा, Y। तो इसके बाद फिर C का कोरेक्स से हमने याद किया था, D का दूध वाला से या दही वाला से याद किया था, E का घी यानी कि लव से जो हमने याद किया था, लव जो होता है। L का अपोजिट O और V का अपोजिट E हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने याद किया था। तो ये क्या है कि अपोजिट है लेकिन क्रॉस सेक्शन में चल रहे हैं ना। तो इसका जो अपोजिट होगा क्रॉस सेक्शन में फालतू, F का U हो जाएगा। G का गवर्नमेंट टीचर, G का T हो जाएगा। H का हाई स्कूल, H का S हो जाएगा। I का इंडियन रेलवे, R हो जाएगा, है ना। RSTU, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ आ रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये 14 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लॉजिक है, इसमें जो लॉजिक लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि करना क्या है। 15, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है बेसिकली, इससे हमें यहाँ पे जाना है, कैसे जाना है ये हम खुद सोच लेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। बड़ी वैल्यू है तो
कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर देखेंगे, 15 15 225 होता है, ठीक है, 225, लेकिन यहाँ पे है 220। क्या किया है, 5 घटा दिया है, 220 आ गया। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है। फिर यहाँ से 5 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 620 आ जाएगा, है ना, 620 आ जाएगा। 620 हमारा ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर सीरीज का हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज, रिपीटेड सीरीज, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। और इसके लिए आपको क्यूब, स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक याद होनी चाहिए, है ना, 20 तक स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 432, ठीक है, 4 दिया है, 32 दिया है। 4 से 32 पर जाने के लिए क्या करना होगा, 4/32, 8 से गुणा किया है, 4/32, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 7/56 हो जाएगा, लेकिन 56 तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि लॉजिक क्या लगा है कि ये जो 4 गुणा कर रहा है, ये 4 के स्क्वायर से गुणा कर रहा है ना। ये जो 8 है, 4 का स्क्वायर ये है ना, 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 4/32 है ना। तो 7 क्या करेगा, 7 के स्क्वायर से गुणा करेगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49, नहीं 4 गुणे के 2, है ना, 4 गुणे के 2 से 4 गुणा कर रहा है, 4 गुणे के 2 क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो 4 8 से गुणा करेगा तो 4/32, है ना। तो इसी तरीके से 7 किससे गुणा करेगा, 7 गुणे 2 से गुणा करेगा, 7 गुणे 2, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। तो 14 से 7 गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, 7 एकम 7 2 9, 98, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, 4 अपने दुगने से गुणा कर रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है। 7 को भी उसके दुगने से गुणा करेंगे तब हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 से 25 बना है, तो 29 से क्या बनेगा, है ना, यहाँ पे पूछा है 83 से 25। अभी बताया कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाना है हमें खुद सोचना होगा। ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये लगभग आसपास ही है ना, मतलब एकदम आसपास नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत bड़ी और ये बहुत छोटी दे दिया है ना। तो ये 83 है, मान लीजिए दुगनी 4 गुनी वैल्यू है ना, 25 चौका 100, 4 गुनी से कम है ना। तो ये क्या किया है यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या हुआ है, 83 दिया है, 8 - 3 करेंगे, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25। उसी तरीके से यहाँ करेंगे, 2 - 9 7 आ गया, -7 आएगा, -7 का स्क्वायर 8, पहले में से दूसरे को घटाना है तो पहले में से दूसरे को ही घटाएंगे यहाँ पे। फिर -7 आ गया, -7 का स्क्वायर जब करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या किया है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए किया क्या, ए से बी हुआ है, ई से जी, एच से के और एन से आर, ठीक है। तो ए से बी जाने पर आपको पता है कि कितना प्लस करना होगा, +1 हुआ है ना। फिर ई से जी जाने पर ई के बाद एफ जी +2 हुआ है ना। फिर एच से के जाने पर एच के बाद आई जे के +3 हुआ है ना। एन के बाद आर जाने पर एन के बाद आर ओ पी क्यू आर +4 हुआ है ना। तो इस तरीके से देखेंगे कि पहला +1, दूसरा +2, तीसरा +3 और चौथा +4 हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे चलेंगे, +1 करेंगे, डी के बाद ई, है ना, ई 3 में है, इसे तो खत्म कर देंगे। फिर एफ के बाद +2 करेंगे, जी के बाद एफ के बाद जी एच, है ना, एच आ रहा है तो ये भी खत्म, ठीक है, इन दोनों में एच आ रहा है। फिर जी के बाद +3 करेंगे, +1 +2 +3, जी के बाद +3 करेंगे, जी के बाद एच आई जे, ठीक है, जे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे करने की जरूरत भी नहीं है, इतना करने की आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। जी के बाद हमारा जी के बाद +3 करेंगे, जी के बाद एच आई जे, जे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, बस एक को छोड़ के, एक में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप खुद इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद ऑन करके देखिए। पहले इस
पॉज करके देखिए कि इसमें क्या ऐसा हुआ है कि 90 आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे 90 कैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद अपना माइंड लगाने के बाद फिर वीडियो ऑन करके देखिए कि हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, 90 जाना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे यहाँ पे जाने पे डिवाइड भी तो किसी से नहीं कर सकती, ऐसे ही हवा में, है ना। ऐड करेंगे 6 5 11 3 14, है ना, इससे भी कोई वैल्यू नहीं आ पा रही है। ठीक है, किया क्या है यहाँ पे 3 गुणे के 6 गुणे के 5। आप देख सकते हैं कि ये दिया ही क्यों है, यहाँ पे ये तीनों वैल्यू दिया ही क्यों है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ जाने के लिए ये वैल्यू होनी चाहिए, इस वैल्यू में प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, गुणा करना है या भाग करना है, ये चीज आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, वो तो दे दिया है वैल्यू कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपके पास वैल्यू है, लेकिन उसको करना क्या है, भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो जोड़कर हमने देखा हुआ नहीं, गुणा करके देख लिया, भाग तो करेंगे किससे, पहले जो इजी है पहले जोड़ के देख लिया, फिर गुणा करके देख लिया। तो गुणा करके देखते हैं, 5 6 के 30, 30 दिया 90, हो जा रहा है ना, गुणा करने पे हो जा रहा है। अब इसे गुणा करेंगे, 6 दूनी का 12, 12 तिहाई 36, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72, 72 से 18 हुआ है, 72 से 18 हुआ है, कैसे करेंगे, 72 से 18 हुआ है, 7 और 2 हुआ है, 7 और 2 दिया हुआ है, 7 2, अगर 7 2 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 9, और 9 गुणे के 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। हमें इससे यहाँ पे जाना है किसी भी तरीके से, है ना, और जो चीज यहाँ पे फॉलो है ना, हम यहाँ तो चलेंगे लेकिन यहाँ अगर नहीं फॉलो होगा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें किसी भी तरीके से जाना है और वही चीज सेम यहाँ फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 11 गुणे के 2 22 आ गया, 22 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले सकते हैं, 128 से 96 गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, इसी में थोड़ा सा आपका दिमाग खपेगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, 128 से 96 जाना है, तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 12, 4 4 दूनी का 8 32, तो इसका जो है अगर 3 से 4 से डिवाइड हमने करा, इसको 4 से डिवाइड और जो वैल्यू आई है उसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी का 6 3 3 का 9, 96 आ गया। इस वैल्यू को 4 से डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू आई उसको 3 से गुणा कर दिया। अब वही चीज करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 3 से गुणा करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 6 24, 4 1 4 61 आ गया, फिर 3 से गुणा करना है, 3 1 3 3 6 18, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। ठीक है, 6 से 18 गया है। ठीक है, 6 से 18 गया है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 6 से गुणा कर दिए, 3 6 18 हो गया, है ना, तो इतना भी इजी दे सकता है बट इतना भी इजी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किया क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या किया है, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, जो वैल्यू है उसको आधा कर दिया, यानी कि 3 आएगा, और 3 को फिर उसी वैल्यू से गुणा कर दिया है, तो 3 6 18 हो जाएगा, उसी वैल्यू से गुणा करेगा, 3 6 18। अब इसको क्या, जैसे इसको आधा किए तो इसको भी आधा करेंगे, आ जाएगा 2, अब 2 को उसी वैल्यू से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणे के 4, तो कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 से 52 गया है ना, 18 से 52 गया है। अगर 18 ठीक है, 18 3 54, 3 से गुणा करने पर 54 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 52 है, 54 माइनस के 2 है ना, तो 52 आ गया। अब 12 3 36 होता है, 12 का पूरा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 36 में से यहाँ पे क्या घटा है, 2 घटा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए रहने देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है कि आपका हम डेली वाइज ये क्लासेस कंप्लीट करते हैं, तो सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ डेली क्लासेस करिए, ताकि स्किप मत करिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि और भी प्रेशर बढ़ता जाता है। तो डेली का डेली जो भी सेशन होता है उसे कंप्लीट करिए, और इससे क्या होगा कि प्रेशर कम होगा और रिविजन के टाइम आपको बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो पूरे मन से और दिल से सेशन को देखिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर गॉट कीजिए अपने एग्जाम में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।